सो कैसा रहेगा एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ईयर 2025। सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, यू हैव द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ समर एंड यू हैव 8 ऑफ समर। ओके, सो कहीं ना कहीं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये ईयर कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। एक तरीके से कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल होने वाला है। जो टास्क आपने बहुत टाइम से पेंडिंग छोड़ा हुआ है, अब उस टास्क का कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो रही है, एक एंड ऑफ साइकिल हो रही है एंड एक एंड ऑफ एन एरा हो रहा है एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी। जब चीज़ें कंप्लीट होती हैं उसके बाद ही एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होगा। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो रही है, एक सक्सेस आपको मिलेगी, कोई ड्रीम आपकी जो है, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है जो कि बहुत टाइम से आप जिसका वेट कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप लोग किसी फ्रीडम का सोच रहे हो तो वो फ्रीडम आपको मिलेगी। यू विल बी द पर्सन जो आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी हार्ड वर्क से अपनी विशेस को पूरा करेंगे, कहीं ना कहीं उन्हें अचीव करेंगे। एंड दिस इज़ द टाइम, अगर आप ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं ओवरसीज़ अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो वो भी इस ईयर पॉसिबल होगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप लोग आपको ज़रूरत है डिप्लोमेटिक अप्रोच फॉलो करने के लिए टू गेट सक्सेस। एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आपको कोई एंगर इशू है, कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते हो रिलेटेड टू एंगर, सो इस टाइम पे अपने अंदर के बीस्ट को टेम करने की ज़रूरत है, शांत करने की ज़रूरत है। सो अपने एंगर पे कंट्रोल रखें एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आप लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़, तो उसमें भी अपने आप को उसमें आपको ज़रूरत है ध्यान देने की। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी खुद की रियल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। आप जितना सोच रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे एंड अपना एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सन आप इस ईयर देखेंगे आप। एंड ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको जो पुराने चीज़ें हैं, जो पुराने जो भी आपको ग्रजेस हैं, उनको नहीं पालना है। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। जो आपके पास अब न्यू चीज़ें आ रही हैं ना, उस पर आप फोकस रहें रादर देन जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पे ध्यान देने से। क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी रीज़न से होती है, कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल होती है, कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न होते हैं। इस वजह से हम लोगों को वो बिटर एक्सपीरियंस फेस करने पड़ते हैं इन आवर लाइफ। तो उन चीज़ों को आपको अब ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। जस्ट बी ग्रेटफुल एंड वो ग्रेटिट्यूड शो करें जो आपको मिलने वाला है या जो भी मिल रहा है उसके लिए। अगर आप लोग कहीं ट्राई कर रहे हो टू गेट अ न्यू जॉब, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपकी कोई नई जगह पे जॉब लगे जहाँ पर आप लोगों की रीलोकेट, आप कहीं ना कहीं चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोग हो सकता है किसी का एक एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, न्यू घर आपका कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। प्रेजेंट सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हो कम्प्लीटली कुछ नया शुरू करने का इन योर करियर, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज होगा जो कि लाइफ चेंजिंग डिसीज़न होगा आपके लिए, तो वो कर सकते हो। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, अब पुरानी चीज़ों को छोड़ना है जो भी पास्ट में हुआ है, उसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है, तो वो कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर लोगे इस ईयर, जो कि होगा। एंड और देख लेते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या है इन ईयर 2025। सो यू हैव मून एंड सो ऑल्सो आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग ना बहुत मतलब अपने इंस्टिंक्टिव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अपने जो आपकी इंट्यूशन है ना उसको फॉलो करें एंड चीज़ों को क्लियर होने दें। कुछ भी पहले से ही डिसाइड ना करें, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरीके की सोच ना रखें किसी भी चीज़ के लिए। तो चीज़ों को क्लियर होने दें एंड उसके बाद आपकी सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी जो अभी आपके लिए डिसाइड किया गया बाय यूनिवर्स। एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको करेज चाहिए, कुछ ना कुछ आप ऐसा डिसीज़न लेंगे। ऑलरेडी आप लोग एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे। सो जस्ट आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है, जो आप चाहते हैं, जो विशेज़ हैं वो पूरी होंगी आपके लिए। तो जस्ट आपको जिसमें आप बिलीव रखते हो उस पर स्टैंड लेना है, वो करेज आप में होनी चाहिए। सो विद योर कॉन्फिडेंस, विद योर डिप्लोमेटिक अप्रोच, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी।